मतलब रिस्क हो गया, तो ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे लक भी करता है कुछ? लक का लगता है कितने परसेंट चांस लक का देखिए मुझे लगता है मतलब लक तो, बट ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, है? जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मेहनत से आप लक को बीट कर पीछे सकते छोड़ हैं। सकते हो। कुछ परसेंट होता है, कुछ रेयर केस में हो गया कि आपका नहीं हुआ, आपको कहीं पे हम्म। सक्सेस नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरी तरफ चले जाओ, है ना। अभी जैसे अभी हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं 5 5 6 7 7 साल से, जी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ उनका। हम्म। तो ऐसे ऐसे ही बच्चे हैं 8 घंटा 10 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, उनका नहीं हुआ कहीं, मतलब जी। क्लर्क का भी नहीं निकला, चपरासी का भी नहीं निकला। हम्म। तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है 2 4 साल तैयारी कर ली, छोड़ दो, दूसरी तरफ जाओ, दूसरा देखो कुछ, क्यों उसके पीछे पड़े रहना, है ना। हो सकता है, लोग कहते हैं ना किस्मत में नहीं है इसके, हाँ। तो क्या पता नहीं हो। तो लक का कुछ ऐसा मतलब मैं मानता नहीं हूँ कि लक ही सब कुछ है, जी। बट कुछ हद तक मतलब अगर आपको लगता है कि लक मेरे फेवर में नहीं है तो आप फिर दूसरी तरफ देखना चाहिए हमें। तो अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने शायद 2020-21 के आसपास यूट्यूब स्टार्ट करा था, है ना? हम्म। 1 साल करा, फिर छोड़ दिया मैंने। कुछ पढ़ाई लिखाई के चक्कर में छोड़ दिया। फिर 2023 में मैंने फिर स्टार्ट करा, फिर नई टीम बनाई, बहुत सारी चीज़ें करी। फिर वहाँ पे टीम से कुछ हो गए, वो बंद हो गया। अब फिर से मैंने स्टार्ट किया। तो क्या लगता है कि मेरा लक है या यूनिवर्स चाह रहा है कि मैं यूट्यूब ही करूँ? क्या लगता हाँ है आप आपको? करिए, क्यों नहीं भाई। देखिए आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी ना, कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी जी। किसी भी काम में। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। दशरथ मांझी ने कंसिस्टेंटली छेलियां थोड़ी लेके पहाड़ तोड़ दिया। हम्म। हम तो फिर भी आज की टेक्निकल दुनिया में जी रहे हैं, हमें, है ना, यूट्यूब है हमारे पास, सब कुछ जी। है, जी। रिसोर्सेज हैं। दशरथ मांझी है पहाड़ तोड़ सकता है, आपने सुना होगा ना, हाँ, क्या सुना है। बोलते हैं मूवी उसको, देखी है, मूवी भी देखी है, एक, मांझी द माउंटेन हाँ एक मैन। कहावत भी है वो, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जी। जी। है ना, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, हम्म। है ना। अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि वाला होता है वो भी ज्ञानी आदमी बन सकता है ना। कौन था वो हमारे जो कौन? ये वाल्मीकि थे, है ना, वाल्मीकि। मरा मरा कहते कहते राम राम करना सीख गए, जी। 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 है ना। तो प्रैक्टिस से हो सकता है, कंसिस्टेंसी है, प्रैक्टिस चालू रखो तो कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेन चीज़ है। हाँ कंसिस्टेंसी। आप यूट्यूब बना रहे हो, कंसिस्टेंसी रखो भाई। रोज नहीं तो 2 दिन 3 दिन में, हफ्ते में जी। एक वीडियो, है ना। तो ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो सब जगह है। अगर आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो, मैथ्स, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप 1 साल छोड़ दो, कुछ मत करो, हाँ। 1 साल बाद आपके आधे फॉर्मूला गायब हो जाएंगे, आपको लगेगा यार ये क्या चीज़ आ गई। आप पढ़ाई कर रहे हो, साइंस पढ़ हम्म। रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ाई से लेके जीवन की हर चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी, मैं ये मानता हूँ। कंसिस्टेंसी। लगातार लगे रहना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो उसमें लगे रहो। कंसिस्टेंसी पे ध्यान हाँ देना पड़ेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी वाली बात तो एकदम सही है, जो मुझे लगता है। लेकिन सिचुएशंस कभी कभी ऐसे होते हैं ना, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। कोई बहुत बात सारी नहीं भाई, सिचुएशन। जैसे हफ्ता मैं दस था, दिन हाँ। जब मैं अभी इससे पहले पॉडकास्ट करा, आज से 11-12 महीने पहले, जो मेरी टीम थी, उन्होंने कुछ चीज़ें कर दी, तो वो चले गए, वहाँ पे सब काम खत्म हो गया। तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी तो रह नहीं सकती ना, सिचुएशंस चेंज नहीं हो देखिए, जाती हैं। ऐसी सिचुएशन सबके साथ भी आती है, हमारा भी था, कोचिंग था, है ना। जी। टीम थी बढ़िया, 4 5 लोग थे, बढ़िया पढ़ाते थे, सब चलता था। बट ऐसा हुआ किसी गवर्नमेंट जॉब लग गई, हम्म। कोई पीएचडी करने चला गया, जी। जी। कोई कहीं चला गया, मैडम थी कोई, उनकी शादी हो गई, तो टीम टूट गई, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाई। पर कोई हाँ। बात नहीं, दोबारा शुरू कर, दोबारा शुरू किया, दोबारा करेंगे, है ना। वही आपकी वाली सिचुएशन है। जी। तो हमारी सबके लाइफ में ऐसा कभी ना कभी होता है, मतलब कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, लगातार हम उस काम को नहीं कर पाते हम्म। हैं। सोशल कॉज हो सकता है, फैमिली कॉज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल कॉज हो सकता है। जी। जी। पर कोई बात नहीं, लगे रहना है हमें, बाकी ऊपर वाला अपना फल देगा जब जैसा होगा। हम्म। तो आपने अपनी लाइफ से, पूरी लाइफ अभी तक, हम्म। उसमें से कुछ एक ऐसी चीज़ बताइए जो ऑडियंस को बतानी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें। अभी तक आपने एक एक चीज़ में बताओ कि जो आपने बहुत अच्छी चीज़ सीखी हो, और एक जो आपने बहुत गलत चीज़ कर ली हो। देखिए मैंने लाइफ में एक चीज बढ़िया सीखी कि अगर आप मेहनत से किसी काम को कर रहे हो, जी। मेहनत के साथ ईमानदारी जरूरी ठीक है। है ना। जैसे एजुकेशन में मैं हूँ, तो एजुकेशन की बात करूँ, बच्चा किताब खोल के बैठा है, हम्म। पेरेंट्स कह रहा है हमारा बच्चा 12 बजे तक पढ़ता है, बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे, जी। है ना। कंसिस्टेंसी पर ईमानदारी नहीं है, हम्म। टाइम दिया है बट ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी नहीं। दूसरा बच्चा है, वो क्लास में टॉप कर रहा है, उससे पूछो बेटा कितना पढ़ता है, सर जी 2 1 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। पेरेंट्स से पूछो, हमने तो पढ़ते देखा ही नहीं। बच्चा टॉप कर रहा है, वो उस 2 घंटे में मन से ऐसा पढ़ लेता है, मतलब उसके प्रति ईमानदार है। हम्म। तो लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी करो ना, ईमानदारी ईमानदारी। के साथ करना चाहिए। खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है, जी। किसी और को दिखाने के लिए नहीं कि मैं दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ना।
अगर आप अपने आप से ईमानदार हो, अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ यार, मैं खुद 100% ऑनेस्टी से अपना ऑनेस्टली अपना काम कर रहा हूँ, तो सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, जी। है ना। दूसरा चीज़ ये है कि मतलब सबसे बुरी चीज़ मुझे जो ये लगी, टाइम वेस्ट करना, है ना। टाइम। मेरी लाइफ में टाइम बहुत वेस्ट हुआ है, बहुत टाइम वेस्ट किया हमने इधर उधर। दूसरा, पैसा बहुत वेस्ट किया, है ना। टाइम वेस्ट कैसे मतलब करना, कहाँ दोस्तों के साथ घूमना, क्या मतलब? सब कुछ हो जाता है उसमें, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जी है जी। ना। कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ लें, जैसे पार्टी पॉलिटिक्स से मुझे कुछ मिलता नहीं था, अभी भी नहीं मिलता, हम्म। पर ये है कि शौक के लिए कर रहे हैं, उसमें मिलना तो कुछ है नहीं, हाँ। तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो उसको वो उस टाइम को अगर हम कहीं और लगाएं तो कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जी जी। पर देखिए, हर एक के लिए मतलब सक्सेस का मायना अलग अलग होता है ना, जी जी। मेजर हाँ। अलग अलग होता है। मेरे लिए ये है कि जो अपने मन में है थोड़ा सा वही पूरा हो जा रहा है, हम्म। और खर्चा थोड़ा चल जा रहा है, लाइफ चल रही है, जी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मैं मानता हूँ, देखिए आपको जो करना है, आपने खुद किया, आपका डिसीजन अपना है जी। ना। तो ना खुद से और ना खुदा से हाँ। शिकायत नहीं करनी चाहिए कभी भी। जो मिला बहुत मिला, जो मिलेगा बढ़िया मिलेगा। माँ बाप ने जो दिया बहुत दे दिया, जितना पढ़ लिए, जितना पढ़ा दिया हम्म। बहुत कर दिया, है ना। लाइफ ने जो दिया, भगवान ने जो दिया बहुत दे दिया। अब खुद से जो हो सकता है वो करो, तो दुनिया, समाज, माँ बाप, भगवान, ऊपर सब साथ देंगे। मतलब गिल्ट नहीं रखना किसी हाँ, चीज़ का। गिल्ट नहीं रखना चाहिए कि भाई मुझे ये नहीं मिला, जी। मुझे वो नहीं मिला। जिसको मिल गया वो क्या कर रहा है, हाँ। उसने कुछ नहीं किया। अभी आपने देखा था कोविड आया था, हम्म। लोगों ने बहुत पैसा कमाया था, बहुत जोड़े थे। अब कई देशों में आपने देखा था ऐसे पैसे फेंक रखे थे रोड पे, कोई उठाने वाला नहीं था, हाँ। है ना। तो उस कमाई क्या करना, जिंदगी है, एक बार मिली है, पता नहीं अगली बार मिलती है नहीं मिलती। लोग कहते हैं 7 जन्म, हमें तो पता नहीं, यही पता है। जी जी। तो जितनी मन में इच्छा है उसको पूरी करो, हम्म। साथ के साथ अपना जो घर परिवार है उसको चलाओ। यही बस यही है। और आप अभी अभी वो भी जीते थे, क्या? भारत गौरव विनर रहे थे आप। हाँ, वो एजुकेशन के लिए वो मिला था। किस चीज़ देखिए, का था, वो क्या था? एजुकेशन के लिए था। उन्होंने एक संस्था है दिल्ली में, ठीक है। कालीरमन फाउंडेशन। हम्म। तो वो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनमें अलग अलग जो क्या बोलते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, अलग जी। अलग फील्ड होता है ना, उनके हाँ। लोगों को बुला के जिन्होंने बढ़िया किया होता है उनसे वो थोड़ा सा मांगते हैं कि आपने क्या क्या किया है। हम्म। उसके हिसाब से उनको वो देते हैं, मतलब अवार्ड। अवार्ड देते हैं। और तो हमसे उन्होंने मांगे थे, तो हमने लगभग 150 के आसपास बच्चों के नाम दिए थे जी जी। कि जी हमारे पास ये पिछले कुछ सालों में पढ़े हैं हम्म। और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो वो शायद उनका कुछ अपना होगा, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, जी जी। थोड़ा बहुत, कुछ सबको तो नहीं किया होगा, खुद से पूछा होगा। तो उनको सेटिस्फेक्शन हुआ कि यार हाँ ठीक है, तो एजुकेशन के लिए मिला था वो। तो उस टाइम कैसे लगा था? अच्छा फील हुआ था। तो ऐसा लगा था कि हाँ यार, इसी दिन के लिए इतना कुछ करा था, या उसके आगे भी जाना चाह रहे हो? नहीं, अवार्ड वगैरह तो देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आपको किसी ने बुलाया, सम्मान दिया, अवार्ड दिया, है ना, जी ये सब छोटी चीजें होती है। आगे मतलब आपका असली सम्मान वो है कि आप जिस फील्ड में हो। जी। अगर मैंने 500 बच्चों को पढ़ाया, उसमें से 2 250 300 बच्चे भी ये कह रहे हैं, पढ़ने के बाद भी अभी याद करते हैं हम्म। कि यार वो सर बढ़िया पढ़ाते थे। सर ये मेरा छोटा भी आज भी आते हैं, तो ये छोटा मेरा भाई है, ये पड़ोसी है, जी। इसे पढ़ाना है ना। तो इसे पढ़ा दो आप। मैं कब पढ़ा था? सर मैं आपसे 2015-14 में पढ़ा था। अभी क्या करते हो? सर अभी सीए हूँ, तो इसको पढ़ाना है। अभी सीए की तैयारी कर रहा हूँ, सीएस कर रहा हूँ। जी ये जी। मेरे मौसी के भाई का लड़का। तो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जिस फील्ड में हो उसके लिए अगर आपको याद करते हैं ना, हम्म। और आपके ना होने से कमी किसी को खलती है, तो वही सक्सेस है। बाकी तो सब देखिए मोह माया है ना। जी सही। आप जिस फील्ड में हो अगर उसमें अच्छा करते हो, उसके लिए आप जाने जाते हो, हाँ। तो वही आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ना। तो वही वही आपके चीज़। लिए नोबेल प्राइज है, वही आपके लिए भारत गौरव, वही सब कुछ है। तो एक बात बताइए, ऐसे ही रैंडमली, आप एजुकेशन से, हाँ हाँ। एजुकेशन कैसे हो, तो लोगों ने आपसे बोला कि आप ओजा सर की तरह लगते हो। नहीं, बहुत लोग बोलते हैं दाढ़ी मूछ थोड़ा सा रख ले, वैसा या गमछा बड़ा वाला बांध ले। चश्मा पहन लो तो, हम्म, मफलर बांध लो तो उस टाइम कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। ओझा सर भी देखिए, ओझा सर से मैं 1 2 बार मिला हूँ, करोल बाग में उनका कोचिंग है। करोल बाग में। हाँ, एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने मिलवाया था। हाँ। तो सही है, मतलब लगता है बढ़िया। वो भी एक काफ़ी एजुकेशन, उनका भी नाम है। अभी तो चुनाव भी लड़े थे दिल्ली जी से, जी। तो एक बार तब भी मिलना हुआ था। पटपड़गंज से लड़े थे चुनाव, हार गया देखिए। हम्म। अच्छा वोट मिला था उन्हें भी, सेकंड पे आए थे, सेकंड रनर पे आए थे। जी। पहली बार लड़ने के बाद भी, पॉलिटिक्स में कोई एक्सपीरियंस ना होने के बाद अच्छे आदमी वो भी मिले थे, बढ़िया लगता है।
तो उस टाइम ये बोलना फिर जब इस बार मिलो, या कभी ऐसा सोचते हो कि वो वाली कहावत सुनी होगी कि एक जैसे दिखने वाले 7 होते हैं दुनिया में। हाँ नहीं, उनके तो खैर एज ज्यादा है ना, उनकी एज ज्यादा हो गई है। तो आपको तो अपना एक हमशक्ल मिल चुका है, अब तो हाँ, पांच। लगभग लगभग एक मिल चुका है। तो 5 और ढूंढने हो आपको। हम दो हो गए, पांच और ढूंढने हैं। चलो तो भैया, अगर आप एंड करने से पहले यूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहो, कुछ बताना चाहो, तो वो बता दीजिए। यूथ के लिए यही मैसेज है, देखिए अपने करियर पे ध्यान दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आज की जो सिचुएशन है ना, जी। उसमें सबसे पहले ईमानदारी से जो भी करो, सबसे पहले उसको ऑनेस्टली करिए। और कहीं भी अगर आपको गलत लग रहा है, जैसे अभी आपने देखा दिल्ली में यूथ इकट्ठा हो रखा है एसएससी के अगेंस्ट, हाँ देखा? ऐसा, हाँ।